Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. And if you're preparing for NEET or JEE and these competitive exams, then this place is a game changer. Personalized attention with small batch size and top faculty. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम में। यहाँ हर स्टूडेंट को focused attention दी जाती है। Last year, the students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद, मैं नशीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीपो से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आईपीएस प्रोबेशनर से मुलाकात की। फूडर कल्टीवेशन पर ट्रेनिंग कैंप सबरिज में आयोजित। आईटीआई डॉलीगंज ने एडमिशन लिस्ट पब्लिश की है। जेएनआरएम के कुछ कोर्सेज के काउंसलिंग डेट रिवाइज हुए। नेताजी स्टेडियम में स्टूडेंट्स के लिए योगा कोचिंग क्लासेस शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। गवर्नमेंट ने प्रोबेशनर ऑफिसर से मुलाकात की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी ने इंडियन पुलिस सर्विस के प्रोबेशन ऑफिसर से एक साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ऑफिसर्स को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, पब्लिक सर्विस को बेहतर बनाने और आइलैंड के स्पेशल चैलेंजेस को समझने पर फोकस करने के लिए मोटिवेट किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हेरिटेज, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरिया में भी ऑफिसर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के यूनिक ज्योग्राफिकल सेटअप ऑफिसर्स को नए एक्सपीरियंस देगा, जो कि उनके करियर ग्रोथ के लिए फायदेमंद होगा। फूडर कल्टीवेशन पर ट्रेनिंग प्रोग्राम सबरिज में आयोजित। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विस डिपार्टमेंट ने सबरिज में फूडर कल्टीवेशन और मैनेजमेंट पर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया। इस ट्रेनिंग का मेन मकसद था फार्मर को ग्रीन फूडर प्रोडक्शन, सीलेज मेकिंग और एनिमल न्यूट्रिशन के एडवांस टेक्निक सिखाना। ट्रेनिंग के दौरान एक्सपर्ट्स ने फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन दी और पार्टिसिपेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज से इक्विप किया। ये इनिशिएटिव फार्मर को अपने लाइवस्टॉक के लिए बेटर फूडर मैनेजमेंट करने और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। आईटीआई डॉलीगंज ने एडमिशन लिस्ट पब्लिश की। गवर्नमेंट आईटीआई डॉलीगंज ने अपनी बैच के लिए एडमिशन के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज कर दी है। कैंडिडेट को 19 अगस्त से 22 अगस्त 2025 के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पर्सनली इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा। इस प्रोसेस के दौरान उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाएगी। जो कैंडिडेट टाइम पर रिपोर्ट नहीं करेगा, उनकी सीट अगली वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट को दी जाएगी। ये अनाउंसमेंट उन कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपना करियर टेक्निकल एजुकेशन में बनाना चाहते हैं। जेएनआरएम के कुछ कोर्सेज के लिए काउंसलिंग डेट रिवाइज हुए। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय जेएनआरएम के बीएससी, बीए और बीकॉम कोर्सेज के लिए काउंसलिंग डेट रिवाइज किए गए हैं। पहले जो डेट नोटिफाई किए गए थे उनमें चेंजेस किए गए हैं और अब काउंसलिंग 3 अगस्त 2025 को ऑर्गेनाइज की जाएगी। स्टूडेंट को निर्धारित डेट पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ काउंसलिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है। इस रिवाइज शेड्यूल्स का एम है कि स्टूडेंट को पूरी तरह प्रिपेयर होने का समय मिले और एडमिशन प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो। नेताजी स्टेडियम में स्टूडेंट के लिए योगा कोचिंग क्लासेस शुरू। डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नेताजी स्टेडियम में योगा कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी है। क्लासेस का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स के बीच हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, मेडिकल बैलेंस को इम्प्रूव करना और फिजिकल फिटनेस को स्ट्रांग बनाना। क्लासेस इंस्ट्रक्टर के द्वारा कंडक्ट की जाएगी जो स्टूडेंट्स को बेसिक एडवांस योगा आसानी से सिखाएंगे। ये इनिशिएटिव बच्चों में डिसिप्लिन और फोकस डेवलप करने में भी मदद करेगा। तो दर्शकों, आज के अपडेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग, फार्मर के लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन और एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ साथ हेल्थ और वेलनेस से जुड़े इनिशिएटिव पर फोकस हो रहा है। ये सभी एक्टिविटी डायरेक्टली लोगों के डेवलपमेंट और वेलफेयर को टारगेट करती है। और अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।